जय मां महाकाली। मैं सनी गुप्ता, आप सभी का स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कजरी वन के काला देव महाराज के बारे में। जानेंगे काले देव कौन होते हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। कजरी वन के काला देव लोकतंत्र परंपरा अनुसार देवताओं में से एक देवता है। हालांकि इनका उल्लेख किसी भी धार्मिक ग्रंथ पुराण आदि में नहीं है, पर ये लोकतंत्र के देवताओं में से एक प्रमुख देवता है, जिनको यक्ष तथा भैरव का रूप बताया जाता है। कुछ लोग इनको शनि देव का भी अवतार मानते हैं। ये बहुत ही क्रोधी स्वभाव के देवता है। इनकी साधना तंत्र, वशीकरण, जादू, टोना टोटका आदि में की जाती है। इनका मुख्य स्थान कजरी वन में माना जाता है। आइए जानते हैं लोक मान्यताओं के आधार पर कजरी वन के काले देव महाराज की जन्म की कथा। राजस्थान के बागड़ देश में जब श्री जेवर चौहान महाराज और श्री वाछल माता के परिवार में उनके पास कोई संतान नहीं थी, और तब गुरु गोरखनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई, जो श्री जहारवीर महाराज कहलाए। जहारवीर महाराज की लीला चलती रही। तब कुछ ऐसा हुआ, उनके परिवार में जहारवीर महाराज ने अपने छोटे भाइयों अर्जुन और सर्जन को अपनी पत्नी सीरियल से बदसलूकी के कारण दोनों भाइयों को युद्ध में मार गिराया। तब उन दोनों भाइयों को मारकर घर वापस लौटने पर उनकी माता वाछल को पता चला कि मेरे पुत्र जहारवीर ने अपने छोटे भाइयों को मारा है। तो फिर तो ठाकुर वंश में एक अलग ही घटना शुरू हो गई थी। माता वाछल ने अपने बेटे जहारवीर को कहा कि तुम मुझे जीते जी अपना चेहरा मत दिखाना, जहारवीर तू अभी मेरी आंखों के सामने से चला जा। तब जहारवीर महाराज अपने माता पिता और पत्नी को छोड़कर जा रहे थे। तब उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तब गोगा जहारवीर महाराज जी ने कहा कि मेरी प्यारी सीरियल, तुम मेरे साथ चलकर क्या करोगी, तुम मेरे माता पिता की सेवा करो। तब ज्यादा जिद करने पर माता सीरियल को जहारवीर महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें रात को मिलने आया करूंगा। इतना कहकर जहारवीर महाराज कजरी वन को चले गए। जहारवीर महाराज रात को छुप छुप कर अपनी पत्नी सीरियल के पास आते थे। उन्होंने अपनी पत्नी सीरियल से वचन ले लिए कि मैं यहाँ आता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। सीरियल माता ने वचन दे दिया। तब कुछ दिनों बाद ही माता सीरियल के गर्भ में गर्भ धारण हो गया था। तब एक रात को जहारवीर महाराज आए तो माता सीरियल ने अपने स्वामी को बताया कि मेरे गर्भ में बच्चा पल रहा है। तो जहारवीर महाराज ने बच्चा को जन्म न देने के लिए कहा। एक दिन की बात है कि माता सीरियल स्नान कर रही थी। तब उनकी सास माता वाछल, उन्होंने सीरियल माता को नहाते हुए देखा तो माता सीरियल का पेट देख लिया था। उन्होंने सीरियल माता से पूछा कि सीरियल, ये तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये किसका है? मेरा बेटा जहारवीर तो काफी समय पहले ही घर छोड़कर चला गया है। फिर ये पाप किसका है जो तेरे पेट में पल रहा है? सीरियल, तूने ठाकुर वंश की नाक कटा दी। कहा तूने अपना मुंह काला किया है, मुझे बता दे, नहीं तो तू सीरियल मेरे घर से निकल जा। तब माता सीरियल ने कहा कि सासू माता, ये जो मेरे पेट में बच्चा है ये किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे ही बेटे का अंश है। माता वाछल ने कहा कि बदचलन, मेरा बेटा को जाए हुए 1 साल हो गई, तू मेरे बेटे को इस पाप का बाप बता रही है। तब माता सीरियल ने बताया कि तुम्हारे बेटे ने मुझसे वचन ले लिए थे कि मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए मैं आपकी इतनी गलत बातें सुन रही हूँ। सासू माँ, तुम्हारे बेटा रात को मुझसे मिलने आते हैं, तुम्हें विश्वास नहीं है तो आज रात को मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिला दूंगी। उसी रात को जहारवीर महाराज जब रात को आए तो सीरियल माता, स्वामी तुम चारपाई पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तभी पानी के बहाने से माता सीरियल अपनी सासू माँ वाछल को बताया कि देखो तुम्हारे बेटे आए हुए हैं। तब वाछल माता ने जहारवीर महाराज को अपनी आंखों से देखा कि मेरे बेटे का ही बच्चा है जो सीरियल के पेट में है। और जब 6 महीने का गर्भ हो गया था तो माता वाछल को लोग कहने लगे कि तेरी बहू के पेट में किसका बच्चा पल रहा है, तुम्हारा बेटा तो 1 साल पहले ही घर छोड़कर चला गया था, तो ये तुम्हारे ठाकुर कुल में किसका पाप पल रहा है। इतनी बातें गांव के लोगों की सुनी तो माता वाछल को गुस्सा आ गया। तभी वो अपने घर आ गई और अपनी बहू सीरियल के ऊपर हाथ उठा दिया। तभी उनका हाथ माता सीरियल के पेट पर हाथ लग गया। जैसे ही माता सीरियल के पेट पर हाथ लगा तभी वह 6 महीने का गर्भपात हो गया। वो उस 6 माह के बच्चे के भूषण को नदी में विसर्जन करने गई। माता सीरियल माता महाकाली की परम भक्त थी।
उन्होंने माता से कहा, माता मुझे ये सब कौन से पाप का दंड भोगना पड़ रहा है। और वे माता काली का नाम लेकर गंगा नदी के बीच बच्चे के भूषण को विसर्जन करने लगी। गंगा के बीच में माता कालका ने उस बच्चे को जीवित कर दिया और गंगा में स्नान करा के अपने आंचल से दूध पिलाने लगी। फिर माता महाकाली ने उस बच्चे को अपने पास रखा और उसका पालन पोषण किया। बच्चे का रंग काला होने के कारण इनका नाम काला देव पड़ा। जाहरवीर के अंश ही काला देव कहलाए। माता कालिका ने काला देव को दिव्य शक्तियां प्रदान की और इनकी माता सिरियल और पिता जाहरवीर महाराज है, जो ठाकुर वंश से है। इन्हें काली माता ने पाला, इसलिए लोग इनको काली के करुआ भी कहते हैं। कजरी वन के काले देव ठाकुर वंश से है। इन्हें कुछ लोग कजरी वन के ठाकुर महाराज कहते हैं। कहीं पर ठाकुर बाबा और काले देव बाबा और कजरी वन के काले देव महाराज भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कजरी वन के काला देव की जानकारी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।